बहुत सही सवाल है और ये पूरे प्रदेश की और सबकी चिंता भी है। मैं आपके माध्यम से सब जनता को भी बताना चाहता हूँ और आपको भी इस बात से अवगत कराना चाहता हूँ। ये बात सही है कि इस साल थोड़ी दिक्कत और होगी। हालांकि हम लोग अभी कल माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हमारा एक कार्यक्रम ही था, गौशाला का सम्मेलन, तो उसमें इस पे चर्चा हुई और अभी लगभग 20 से 25 हजार जानवर, मतलब जो गौवंश है, उसको इंदौर, भोपाल, उज्जैन, इन जगहों पर भिजवाने की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। और अभी मैंने कल एक सुझाव भी दिया कि अभी हमारे प्रदेश में जो गौशालाएं, लगभग 750 गौशालाएं ऐसी हैं जो इनकम्प्लीट हैं, तो उनको कहीं पे लाइट नहीं है या कहीं कुछ, तो उसको शीघ्र 10, 5, 15 दिन के अंदर उसको ठीक करके और उनमें भी जो निराश्रित गौवंश है उसको भेजने की व्यवस्था करेंगे। अगर ये दोनों चीजें होंगी तो लगभग 1 लाख के आसपास जानवर तो हम उसमें अभी व्यवस्थित कर सकते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद अभी हमने एक बहुत महत्वपूर्ण, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में महत्वपूर्ण योजना, जो मुझे लगता है कि देश में तो पहली है ही और ऐसी यूनिक है कि इससे मैं पूरे विश्वास के साथ इस बात को कह सकता हूं कि आने वाले अगले साल, कल आपने माननीय मुख्यमंत्री जी का भाषण सुना होगा, तो उन्होंने कहा कि अगले साल आपको एक भी जानवर सड़क पर नहीं दिखेगा। और मैं इस बात को, आपको उनकी बात की पुष्टि करता हूं कि मैंने योजना पूरी तैयार कर ली। 30 जिलों में हमारी ऐसी लगभग 30 बड़ी बड़ी गौशालाएं, जो कम से कम 5,000 की होगी और अधिकतम 25,000 गौवंश एक जगह रखने की। जैसे हमारा सीतानगर है, सीतानगर में जो बना रहे हैं हम यहाँ पर नरसिंहगढ़ के पास, उसमें 20,000 गौवंश होगा। तो आप समझिए कि 20,000 गौवंश अगर एक जिले में एक जगह रखा जाए तो 20,000 से ज्यादा तो होगा ही नहीं। तो ऐसे आपको कहीं पर भी आने वाले एक साल में मध्य प्रदेश के अंदर अगली वर्ष जो बरसात आएगी, उसमें आप कहोगे आप गौवंश चला कहाँ गया, क्योंकि उसकी सारी व्यवस्थित हो जाएगा। और उसमें हमने 2 चीज उसमें प्रावधान किया है कि वो गौवंश की व्यवस्था, मतलब सिर्फ उसको अंदर नहीं करें, उसकी व्यवस्था और उसके खान पीन का भी हमने कमेटी बना के उसको, उसकी पूरी मॉनिटरिंग करेंगे। ऐसा नहीं कि वहाँ गाय चली गई और वो हो गया, उसकी मॉनिटरिंग भी होगी कि उसकी ठीक व्यवस्थित है वो कि नहीं। और चूंकि ये स्वावलंबी होगी, स्वावलंबी कैसे होगी कि अभी तक गौशाला ने अगर कोई चला रहा है तो उससे सिर्फ आय कुछ नहीं हो रही, हमने उसमें आय के सारे स्रोत जो हो सकते हैं तो सारे स्रोतों की व्यवस्था की है। जैसे गोबर से गैस बनाना, गैस को सीएनजी में कन्वर्ट करना, और उसकी जो खाद है उसको खाद अच्छी क्वालिटी का खाद बनाना, जो हम हर बार जैविक की बात करते हैं वो करना, उसके साथ सोलर से बिजली तैयार करना, वो सारी व्यवस्थाएं हमने उसमें दी है। और उसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण इसका पार्ट है वो है ब्रीड इम्प्रूवमेंट का, नस्ल सुधार का। हम नस्ल सुधार करेंगे तो आने वाली जो हमारी जनरेशन है वो अच्छी होगी, तो कोई छोड़ेगा ही नहीं। आपको भैंस कहीं दिखती है छोटी क्या? क्योंकि वो उसको पैसा देती है। तो हम जब ऐसी नस्ल बना देंगे कि वो पैसा देने लगेगी तो आपको सड़क पर नजर नहीं आएगी। तो चूंकि ये बात बिल्कुल सही है, आपने सही कहा कि बरसात आ रही फिर सड़क पर गाय दिखेगी, मैं इस बात से सहमत हूँ। और मेरा प्रयास होगा भी कि उसको ज्यादा से ज्यादा व्यवस्थित करने की कोशिश करें, लेकिन अगली साल की गारंटी मैं ले सकता हूँ कि एक भी गाय आपको सड़क पर नजर नहीं आएगी।